हम बापू नंदा चौर चौर वालिया वालिया आपकी आपकी सदा सदा ही ही जय। जय। ऊंचे मंदरा हाँ वालिया वालिया बापू बापू जी आपकी आपकी सदा सदा ही ही जय। जय। ओम शहनशाह झंडे झंडे की की सदा सदा ही ही जय। जय। जय बापू जी। मैं सौरभ चुग श्री ओम दरबार ढक्का साहब से आज हम एक नए एपिसोड के साथ, नए पॉडकास्ट के साथ, जिसमें हम चर्चा करते हैं बापू जी की। और यहाँ पर हमारे साथ हैं आज श्री महेंद्र पाल जी। ये श्री ओम दरबार ढक्का साहब के अनथक सेवक और बहुत सेवा लंगर की और हर तरह की सेवाएं में ये जुटे रहते हैं। और आइए इनसे इन्हीं का परिचय इन्हीं से ही पूछें। स्वागत है आपका श्री महेंद्र पाल जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया, हजूर सच्चे पातशाह की चर्चा में शामिल किया। ये मेरा सौभाग्य है। आप अपना बापू जी के बच्चे हैं और जैसे आप हैं वैसे हम हैं। और यही कहूँगा कि जो सच्चे पातशाह बुलवाएंगे वही बोल पाएंगे। आप जी सुपुत्र हैं श्री देवी दत्ता जी के, जो इस दरबार में से ढक्का साहब से, नंदा चौर दरबार से, महाराजी हरनाम जी के समय से जुड़े हुए हैं। और इनके पिताश्री जब चाहे हरनाम जी को बुला लेते थे। कैसा वो है समा, और कुछ वहाँ से हम शुरू करते हैं। आपके पिताजी बुलाते तो नहीं थे, सच्चे पातशाह कृपा हेतु आ जाते थे दया करने के लिए। कोई वाक्य आपका उससे? हाँ जी, अभी बताता हूँ। उससे थोड़ा और पीछे चलते हैं। मेरे फादर साहब सुनाया करते थे कि वो बापू हरनाम जी की सेवा में रहा करते थे। तो 12 घंटे एक सेवादार सेवा करता था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जब बाबू वो हरनाम काढ़ा जी थे, का बीमार थे। आखिरी समय था जी उनका। साहब। तो एक दिन में रहते थे सेवा में और एक जना रात को रहते थे सेवा में। 12 घंटे दिन में और 12 घंटे रात में। तो एक दिन रात का सेवादार आया नहीं, अच्छा। तो दिन में हमारे फादर साहब ने सेवा में तत्पर रहे सच्चे पातशाह की। तो जब सेवादार नहीं आया तो उनको रुकना था वहाँ पर एज ए सेवादार। तो वो आवाज़ लगाया करते थे, उनको हिचकी की तकलीफ थी हजूर को। तो वो जल मांगा करते थे इशारे से, और एक चम्मच या आधा चम्मच उनके होठों पे लगाना पड़ता था, जो पूरा भी अंदर नहीं जा पाता था। तो उन्होंने आवाज़ लगाई, कौन? उन्होंने आगे से कहा कि देवी दत्ता। ये उन्हीं की सुनाई हुई बात है। तो उन्होंने कहा तुम तो दिन में भी थे कि महाराज रात वाला सेवादार आया नहीं, तो मैं कैसे जा सकता था? तो उन्होंने एक ऐसा, उनके मुंह से अचनचेत सच्चे पातशाह के मुंह से बात निकली जो कोई भी संत अपने भक्त के लिए आज तक ना कभी कहा होगा और ना आगे कभी कहेगा। उन्होंने क्या कहा कि देवी दित्या, या ते साडी मां ने साडी सेवा की सी या तू साडी सेवा की है। जब भी ये बात मेरे को याद आती है रोमांचित हो जाते हैं। अब घटी तो उनके साथ थी, लेकिन इसका अर्थ ऐसा है कि मन को झकझकोर देता है कि ऐसी दया भी कर सकते हैं संत, ऐसी कृपा भी हो सकती है, ऐसा प्रेम भी हो सकता है। माँ का दर्जा दे दिया। माँ बोले जब माँ ने की या तू की थी? अब बताइए, ये संतों का काम है। इतना सेवादार को इतना मान दे देना दिया। कोई दे नहीं सकता हजूर के बिना। तो अब आगे थोड़ा सा चलता हूँ इस बात को लेकर। मेरी उम्र थी कोई, जो मुझे मेरे माता पिता ने बताया, 1.25 साल की। सर्दी का टाइम था, ठंड लग गई। उस वक्त ऐसे शब्द प्रचलन थे कि डबल नमोनिया हो गया है। तो मेरी माँ रुदन करने लग गई रात में, बुखार बहुत ज़्यादा हो गया, शरीर तपने लगा। तो
आप कहाँ रहते थे तब? यही ढक्का साहब में। ढक्का साहब में ही जब छोटे थे मतलब? हाँ, बर्थ मेरा यहीं का है, बर्थ ढक्का साहब का ढक्का ही साहब आपका? का ही है, और सच्चे पातशाह की कृपा से हुआ है, हाँ जी, वो भी आपको बताता हूँ। हाँ जी, अभी तो बापू हरनाम जी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरी माँ रुदन करने लगी और पिताजी उठे तो उन्होंने कहा भी क्या बात होगी? बोले इसका तो शरीर इतना तप रहा है कि क्या क्या बनेगा, तो जाओ डॉक्टर को बुला के लाओ। उन्होंने कहा कि अब डॉक्टर रात को कहाँ मिलेगा? बोली नहीं, आप डॉक्टर को लेकर आओ। हमारे बगल में ही एक डॉक्टर गाड़ेगर रहते थे। मेरे फादर साहब गए तो डॉक्टर की वाइफ ने अंदर से डॉक्टर ने अंदर से अपनी वाइफ को बोला, आवाज़ बाहर आ रही थी कि कह दो डॉक्टर साहब सो रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर ने कहा अंदर से अपनी वाइफ को कि बोल दो कि डॉक्टर साहब सो रहे हैं। आपके फादर लेने गए थे डॉक्टर हाँ साहब जी, को? हाँ जी। तो उनकी वाइफ क्या कहती है कि उठ रहे हो या नहीं, देखो कौन आया बाहर। ये सब उनका प्रताप है, बापू जी का बच्चे बापू आए जी हैं। के, हाँ, प्रताप है उनका। तो उठ गए, आगे डॉक्टर साहब कपड़े कुपड़े पहन के आए मेरे पास घर पे। तो देखा मुझे जैसे मेरे माता पिता ने बताया, तो उन्होंने कोई दवाई दुई दे दी, तो अपना चले गए। उसके बाद बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो अपने डॉक्टर की दवाई के बाद भी कोई भी बुखार फर्क नहीं उतरा? पड़ा, घंटा 2 घंटे में कोई अंतर नहीं आया, शरीर वैसे ही तप रहा था। रात का समय था, देर रात का? जी, 1-2 बजे का समय होगा। अच्छा, रात। तो पिताजी अपने नित्य नेम कर रहे थे, तो मेरी माँ रोए जा रही थी। तो पिताजी का ध्यान भटका, तो अपना माँ से कहा भी क्यों रो रहे हो, बंद करो, दवाई दिलवा दी, अब क्या दिक्कत है। लेकिन कहाँ चैन आता है, माँ का हृदय माँ का हृदय है। तो सच्चे पातशाह के दर्शन हुए हमारे पिताजी को, और उन्होंने कहा बेटा जी क्या बात हो गई। मतलब आपके पिताजी ने ध्यान लगाया? हाँ, तो दर्शन हुए, महाराज जी हरनाम जी प्रकट हो गए, दर्शन उनको दर्शन दिए। दिए। हाँ जी। तो उन्होंने कहा बेटा जी क्या बात है? बोले रो बहुत रही है, तो सब चीज़ व्यथित है, बच्चे को बुखार है। कह रहे कोई बात नहीं है, ऐसे करो मोटी इलायची का पानी गर्म करो। अच्छा, महाराज जी हरनाम जी ने ये उनको दर्शन देके ये कहा ढक्का साहब में उन्हें दर्शन हुए, तब जी, महाराज जी जी। हरनाम जी थे तो नहीं? नहीं नहीं साक्षात? नहीं नहीं, कि मोटी इलायची का पानी गर्म करो अच्छा, और ठंडा करके इसको चम्मच से पिलाओ, ये अभी ठीक हो जाएगा। वाह। तो मेरे पिताजी उठे, मेरी माँ को बोला कि अब इसको छोड़, महाराज जी साहब आए हैं, ये आदेश किया है, तू पानी गर्म कर मोटी इलायची का और इसको ठंडा करके पिला। ये पिलाया गया, और जैसे मुझे बताया गया, घंटे सवा घंटे के बाद बुखार उतरना शुरू हो गया, और आपके सामने बैठे हैं। वाह जी। जैसे उन्होंने बापू हरनाम जी को याद किया, बापू हरनाम जी ने आके पूरा उनको इलाज बता दिया। याद क्या करना है, वो तो अंग संग है, हर समय हर समय अंग संग है, तो विश्वास की बात है। जिन भक्तों में विश्वास है इस चरम का, इस लेवल का, तो उनके अंग संग है, जिनको उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया कि तू मेरी माँ का दर्जा दिया, तो उनको अब विश्वास था तभी तो दिया। बिल्कुल बिल्कुल, विश्वास था तभी दिया, ऐसा नहीं है। तो अब मैं थोड़ा इसको आगे लेके चलता हूँ बापू श्रद्धाराम जी पर। बापू श्रद्धाराम जी ढक्का साहब आते थे, आना शुरू हुआ था 1952-53 के बाद। पहली बारी दिल्ली आए थे वो मेरे ख्याल इंद्रजीत जी के चोले में, चोले पे, कृष्णलाल लांगपाल, 1952 के आसपास। 1952 जी। तो हम लोग पीछे रहते थे, जहाँ लंगर घर है वो हमारा घर था। तो महाराज जी साहब को वहाँ पर आए तो कुछ संगतों ने ये बेनती की कि महाराज हर इतवार को कीर्तन होता है, कभी किसी के डेरे पे, कभी किसी के घर पे, कभी किसी के यहाँ, कोई ऐसा स्थान चिन्हित करिए कि जहाँ सारी संगत इकट्ठी हो और एक जगह कीर्तन हो। ये तो मेरे जन्म से 10 साल पहले की बातें हैं, 9 साल पहले की, जो मैंने सुनी अपने मदर फादर से। तो उन्होंने बीच में बैठे हुए सब
तो वही अब आप खुद लोग ही बताओ फिर कहाँ करें चिन्हित। तो मेरे फादर साहब खड़े हो गए कि महाराज जी साहब, हमारा सौभाग्य होगा, आप यहीं पे शुरू करवाइए कीर्तन। जो लंगर घर पे इस टाइम जी, जहाँ झंडा साहब लगा हुआ है। झंडा साहब लगा हुआ है, जो मतलब वो छोटी जगह थी, जी 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 जी, जितनी जगह पे झंडा साहब लगा वही जगह थी, उतनी जगह उतनी जगह थी। तो अब उन्होंने उनको उठा के अपने गले से लगा लिया और क्या क्या आशीर्वाद दिए, क्या कह सकते हैं। सोच से फादर ने कहा कि मंदिर बनाना है दिल्ली में। फादर ने नहीं कहा, संगत ने कहा कि आप कोई ऐसी जगह चिन्हित करिए जहां पर सारी संगत मिलकर इतवार को कीर्तन करा, आपका गुणगान किया जाए दरबार का। तो उन्होंने फिर ये कहा कि आप ही लोग बताओ फिर कहाँ इसका प्रोग्राम किया जाए। तो अभी हजूर ने इतनी बात कही तो फादर साहब ने उठ के कहा कि महाराज आप हमारे को सौभाग्यशाली बनाइए, आप इसी को मोहर लगाइए, यहाँ किया जाए। वहाँ आप रहते थे? हाँ जी। और वही जगह दे दी? वही जगह दे दी। उसके अलावा कोई जगह थी ना, सिर्फ वही जगह थी आपके पास दिल्ली में? इतनी हमारे फादर साहब आपके फादर के पास, आपके पास वही जगह थी दिल्ली में, और वो पूरी की पूरी जगह उन्होंने जी मंदिर के नाम जी बापू शरदा राम जी को अर्पित कर दी। जी साहब, जी साहब, ये उनकी कृपा थी। अर्पित करने वाला कौन है? माल भी उनका, अर्पित क्या करना है? नहीं तो उसी की, अब इतनी सी जगह थी और फिर दे दी, फिर कैसे, कहाँ रहे, क्या हुआ? ऐसा है कि फिर और जगह की व्यवस्था की रहने के लिए हमारे फादर साहब ने। तो हुजूर कहते थे कि आप जगह देख लो, मैं आऊँगा, मैं कहूँगा तब उस पर मकान बनाना। अच्छा। तो हमारे फादर साहब ने 3-4 जगह ली एक एक करके। तो वो जब भी आते थे यहाँ पर तो उनको दिखाया करते थे कि भाई महाराज जी साहब ये जगह ली है। तो साथ जाते थे हुजूर, देखना, कहना कि नहीं यहाँ नहीं, घर नहीं बनाना। अच्छा। मना कर देते थे। अल्टीमेटली ये पीछे मंदिर के पीछे है जगह, 241 नंबर है। तो जब ये जगह दिखाई तो उन्होंने कहा हाँ बेटा जी, वो बेटा जी कह के बुलाते थे, बोले कि बेटा जी ये ठीक है, इसको आप बनाओ। कितनी जगह होगी वो जो दी थी महाराज? ऐसा मुझे मालूम नहीं, वो साइज वाइज नहीं मालूम, जो कि छोटी जगह है, बहुत छोटी। हाँ बहुत छोटी। और उस टाइम क्या समय था, क्या जगह, कोई जगह की नहीं होती थी, तो भावना की बात है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज आपके पास जो प्रॉपर्टी है दिल्ली में, उसका कोई हिसाब है? ये कृपाएं हैं, कृपाएं हैं। मेरे ख्याल से कितनी प्रॉपर्टियां आप कहते हो आपके पास भजन है, देव एक तलवो हजार, वही रख दे उधार। हाँ। तो ये तो रोज गाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये यही तो देव की, ये तो था ही उनका। और हजारों गुना, क्या है, लाखों गुना बेअंत कृपा है जो बयान नहीं की जा सकती, शब्दों में तो नहीं की जा सकती। इतनी प्रॉपर्टी है जिसका अब हिसाब नहीं है, ऐसी कृपा है बापू जी की, इतनी कृपा है। सब उन्हीं की है। भजन में ये भी महाराज जी ने नाम भी जोड़ा, हाँ जी, देवी दिता भगत का आया, जगह ते झंडा लगवाया। हाँ, ऐसा है। उन्होंने हुक्म लगाया था, भजन लिख के भेजा यहाँ सभा को कि जब भी झंडा साहब यहाँ चढ़ाया जाए, हाँ जी, उससे पहले ये भजन गाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाया जाता था, लेकिन बीच में कई कारणों से लोगों ने बंद कर दिया था। वो चलता रहता है। हाँ, तो कोई ऐसी बात नहीं। हमने कभी, ये तो आपने पूछा, उस जगह का जिक्र किया, तो आपको एक्सप्लेन किया। हाँ जी, हाँ जी। एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है, ये भावना की चीज है। भावना की चीज। हम तो देखो बापू जी के करिश्मे सुन के आज की जनरेशन सुनती है ये बातें, तो इस चीज से जुड़ती है दरबार की तरफ कि हमारे बापू, हमारे परम पिता बापू कैसे हैं, कितने दीन दयाल हैं, कितने कृपालु हैं, और कृपाओं का साक्षात उदाहरण कि आपके सामने बैठा हूँ। और फिर ये वाली जगह भी ली? नहीं, अभी उससे पीछे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा। उसके बाद जब ये निश्चित कर दिया महाराज जी साहब ने कि आप अपना यहाँ मकान बनाइए, तो मकान बनने लगा। आपको सुन के हैरानगी होगी कि ढक्का साहब में पहला पक्का मकान बना उनकी कृपा से। उससे पहले कोई लेंटर का मकान नहीं था। अच्छा। तो अब उनकी कृपाएं देखते जाओ आप। और लोग देखने आते थे कि लेंटर का मकान कैसे बनता है। और अभी बन रहा था तो हुजूर आए, तो घर पर आए, तो एक अलमारी बन रही थी। तो उस अलमारी को देख के बोले हमारे फादर साहब से कि बेटा जी ये क्या बनवा रहे हो? उससे पहले मेरी 3 बहनें थीं बड़ी, मेरे से पहले उनका जन्म हो चुका था।
मेरा जन्म नहीं हुआ था, तब की बात बता रहा हूँ। तो पूछा कि ये क्या बनवा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये अलमारी बनवा रहे हैं महाराज जी साहब। तो बोले अलमारी बनवा रहे हो, ये तो छोटी है। वो अलमारी अभी भी है। और उन्होंने कहा नहीं महाराज, हमारे को इससे बड़ी की क्या ज़रूरत है, इतने से ही बहुत है। बोले इसमें कोट नहीं टांगा जाएगा। उनका अब देखो प्रेम, उनकी बात करने का तरीका, आपको मैं वर्ड बाई वर्ड बता रहा हूँ हाँ। कि इसमें कोट नहीं टांगा जाएगा। तो मेरे फादर साहब ने कहा कि महाराज मैं तो कोट पहनता ही नहीं हूँ, तो कोट टांगना किसके लिए है? बोले आप तो नहीं पहनते हो, लेकिन कोट टांगने वाला चला हुआ है। वो आपके जन्म का आशीर्वाद था। बताओ, 6-7 महीने बाद मेरा जन्म हुआ, उनके हुक्म के बाद। सब खड़े हुए थे, सब हैरान हो गए कि महाराज जी साहब ने क्या कहा है। तो ये उनकी कृपाएं हैं भाई, क्या बोले उनकी कृपाओं के बारे में, कह नहीं सकते। निकाल दिया, जो कह दिया अटल है, अटल हो अटल गया। है, अटल है। अब इस जगह के बारे में बात सुनाता हूँ आपको, इस मंदिर की जहाँ हम बैठे हैं। ये 1600 गज में बना हुआ है। ये ढक्का साहब जी, ये दरबार। ठीक है। इसका एक रेडियो कॉलोनी में रहते थे, नाम भूल रहा हूँ अभी, याद आ जाएगा। तो उनको हमारे फादर साहब ने इसका बयाना दिया हुआ था किसी के साथ मिलके। मतलब आपके फादर साहब ने ये जगह ली हुई थी, बयाना दिया हुआ था। अच्छा। तो वो उन्होंने अपने, हमारे मेरे मामा जी थे श्री राम लुभाया जी, उनको बताया कि मैं इस जगह का बयाना दे आया हूँ। तो महाराज जी साहब ने कहा हुआ था मंदिर बनाने के लिए जगह लेनी है। तो मेरे मामा जी गए, जिससे जगह ली हुई थी, उसको बोला कि भाई ये जगह मंदिर के लिए चाहिए, तो आप इसका एडवांस कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, ये तो जगह मैं दे दी है, एडवांस मैंने लिया है, लिख के दिया है। बोले वो लेगा नहीं, वो एडवांस दे गया है, आप मेरे रिश्तेदार हैं, मुझे पता है, आप रहने दो उसको। तो उसने कहा अभी वो आके अगर उजर करेगा तो क्या करेंगे? उसने कहा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो उन्होंने एडवांस कर दिया मेरे मामा जी ने। जब मेरे पिताजी को पता लगा तो वो साइलेंटली चुप करके बैठ गए कि भाई मंदिर के लिए हो गया तो हमने अपने पैसे वापस ले लिए। अब समय गुजर गया, मंदिर बनने लग गया, जगह ली गई, बापूजी आए, जगह ली गई, मंदिर बापू शरदा राम जी के पास गए? हाँ जी, हाँ जी, नहीं जगह वो सब हो गया। अच्छा, बापू शरदा राम जी ने कहा मंदिर यहाँ बनेगा, हाँ जी, अरदास की उन्होंने, अरदास, हाँ मंदिर बनेगा। मंदिर बना। तो मंदिर बनने के बाद कुछ समय के बाद सच्चे पातशाह को पता लगा कि ये ऐसे ऐसे हुआ था, और ये हमारा बच्चा साइलेंटली विड्रॉ हो गया था। जब इसने देखा कि मंदिर के लिए मेरे मामा जी मतलब एडवांस दे आए हैं, एडवांस पहले भी हमारा भी गया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, बापू ने तुम्हारे लिए इससे बड़ी और इससे बढ़िया जगह रखी हुई है। अब बोलिए, मंदिर से बड़ी और मंदिर से बढ़िया हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उनकी कृपा देखो, क्या मुखारबिंद से बात निकली। आप देखिए, ये बात होगी मेरे ख्याल से शायद 61-62 की, 1961-62 की, जब महाराज जी साहब ने बात कही। तो 64 में हमें जगह मिली, 1964 में इससे 2 प्लॉट छोड़ के 1664 गज। अब ये देखो, ये 1600 उनके मुखारबिंद से निकली हुई बात को आप देखिए अटल कैसी है। 1664 गज, और साहब 3 साइड ओपन, ये 2 साइड ओपन है, ये 2 साइड है, वो 3 साइड कॉर्नर मिला, कॉर्नर मिला। अब उनकी कृपाएं, अब आप शब्दों में बयान थोड़ी कर सकते हैं। ये तो एक मतलब कथाएं हैं जो वर्णन की जा सकती हैं, कि एक बुक में लिखी जा सकती हैं, कि आने वाली जनरेशन 100 साल, 50 साल, 200 साल के बाद पढ़े कि कैसे संत थे, कि संत कैसे कैसे हुए हैं। जो कहते गए होता गया, जो आशीर्वाद मिलता गया। और विश्वास की बात है कि आपने और आपके फादर साहब का विश्वास अटूट था कि जो बापूजी ने कह दिया ये तो होना ही होना, उसमें कोई शक नहीं है, कोई ये विश्वास ही बेड़े पार लगा देता है। कोई शक नहीं है। जो भाई वो कह गए हैं तो हमें 100% है कि ये बात आज नहीं तो कल होनी पक्की है। जी साहब, जी साहब। हमारे घर पे आया करते थे, जब ढक्का साहब आते थे तो अगर किसी ने कहा
कि महाराज जी साहब हमारे घर लंगर खाइए आज आप। तो उनका एक ही जवाब होता था हमेशा कि दिल्ली में राशन कार्ड का सिस्टम है, अगर राशन कार्ड पे दिल्ली वासी राशन ना ले तो सरकार राशन कार्ड से नाम काट देती है। बातें देखो उनकी क्या है। तो बापू ने हमारा राशन कार्ड बनाया हुआ है इनके घर, अगर हमने आज तू खिला देगा और राशन कार्ड से बापू ने मेरा नाम काट दिया तो मैं दोबारा राशन कहाँ से लूँगा। बापू श्रद्धा राम जी ने देखिए, ये कहा शब्द जो है। मेरा राशन कार्ड है वो आपके घर का आपके घर का बना है, मैंने जब आना है यहीं से खाना है, ये दिल्ली सरकार का नियम है। तो मेरे को बापू का नियम है कि मेरे को बापू यहाँ श्रद्धा खाना है। राम जी दरबार नंदा चौर में लंगर का कहते हैं अपना नमक भी नहीं लेते थे, जी क्योंकि वो समझते थे ये दरबार का है, लंगर है, जी बाहर का है। जी। खाते थे तो अपने घर से ही, और तो ये अपने उनका ही घर था, और ये उन्होंने अपना ही घर माना। अपने माना क्या, माना घर था ही घर उनका था उनका। 4 जगह कैंसिल करवाया था कि ये मकान नहीं बनाना है। बताइए कैसे बेअंत कृपादार। उसके बाद सुनिए लंगर की बात, ये सब मेरी फादर साहब से सुनी हुई बातें हैं। मैं तो छोटा हूं, मेरा बर्थ 1961 का है। उसके बाद की बात देखिए, हजूर गाजियाबाद आए हुए थे तो मेरे फादर साहब यहाँ से गडवी में, लोटा कहते हैं जिसे, दही लेके गए। यहाँ से लेके क्या गए, लेके जाते थे अक्सर जब भी वो गाजियाबाद, हाँ जी, बस से जाते थे। यहाँ से दही लेके गए, दही लेके जाते थे लोटे में, और लोटे के ऊपर आधी कटोरी मक्खन रख के गाजियाबाद गए। ये आहूजा साहब के घर पे महाराज जी साहब ठहरे हुए थे, वो जो प्रधान थे वहाँ के। तो उनके घर वाले जहाँ ठहरे हुए थे उन्होंने कहा कि महाराज जी साहब आपके खाने का टाइम हो गया, खाना ले आए। तो कहते नहीं, अभी रुक जाओ, अभी भूख नहीं है, अभी भूख नहीं है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, भूख नहीं है, महाराज जी थोड़ी देर में देते हैं। फादर साहब यहाँ से बस से जाते थे, फिर आगे बस अड्डे उतर के पैदल जाते थे, कोई ऐसे साधन नहीं होते थे। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ 1965-66 के आसपास की बातें हैं। तो फादर साहब 5-7 मिनट के बाद पहुँच गए होंगे, मत्था टिक्का। तो उनको कहते खाना ले आओ। बोले महाराज जी साहब अभी तो पूछा था आपसे कि आपने कहा भूख नहीं है, 5 मिनट में भूख लग गई। जैसे एक श्रद्धा की भावना होती है, श्रद्धा से पूछा उन्होंने। कह रहे कि नहीं, साडा राशन आ गया, चल के आ गया राशन, ये लेके चले हुए थे, तो इन्हीं का इंतजार था। तो इतने प्रेम से वो ग्रहण करते थे कि ले जाने वाले की आंख में पानी आ जाएगा। प्रेम और प्यार की सारी बात है। बापू श्रद्धा राम जी ने जो लुटाया आप पर, आपके परिवार पर। जी, हमारे घर में गुरु ग्रंथ साहब का एक बार पाठ रखा हुआ था, जब भी आते थे हम लोग रखवाती थी मेरी माँ गुरु ग्रंथ साहब का पाठ। तो ऐसे टाइम पे रखा जाता था कि भोग के टाइम हजूर हो वहाँ पर। तो एक बार की बात है, वो तो मुझे याद है, खुद मेरे अपनी आंख से देखी हुई की बात है, 70 से पहले की, मुझे अभी भी याद है। पहली मंजिल पे पाठ रखा हुआ था, तो 9वें महल्ले के श्लोक चल रहे थे। मैं चौर कर रहा था और मेरी आंखों से पानी चल रहा था, क्योंकि वो बड़े 9वें महल्ले के जो श्लोक हैं वो आप सुन के, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी आंखों से पानी चलेगा ही चलेगा। तो हजूर आगे आगे चल रहे थे, सीढ़ी चढ़ते हुए, पिछले स्टेप पे मेरे फादर साहब थे आपके घर में। हाँ जी। तो जब ये लास्ट सीढ़ी पे ऊपर आए, वहाँ रुक गए और पूरी नज़र भर के मेरे को देखने लगे कि मैं चौर कर रहा हूँ और मेरी आंखों से पानी चल रहा है। तो नीचे के स्टेप से मेरे फादर साहब को बुलाया और अपने साथ खड़ा किया, उनके कंधे पे हाथ रखा। ये सीन मेरे लिए ऐसे है जैसे अभी मेरे सामने हो रहा है। तो उन्होंने उनके कंधे पे हाथ रखा और ऐसे हाथ का इशारा करके किया, ये देखो। तो क्या उनकी कृपाएं, क्या कहनी है, क्या कहनी है। शुरू से ही आपको सेवा में, और उन्हीं की सारा संस्कार है। उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के बच्चे हैं भाई। दरबार ढक्का साहब से जुड़े हुए हो आप शुरू से ही सेवा में। हमने तो बात ये है, जब माँ हमारी
हमें खाना खाने से पहले भोग का एक टुकड़ा खिलाती थी, तब खाना मिलता था। भोग की थाली में एक टुकड़ा, पहले खाना खाने से मतलब भोग का एक टुकड़ा हमारी थाली में साथ रखती थी, ये पहले खाना है बाद में खाना खाना है। तो क्या कहना है उनके बारे में, क्या कह सकते हैं साहब? श्री ओम दरबार ढक्का साहब में कब से आना रोजाना शुरू किया, सेवा शुरू करी? किसने? मेरे पिताजी ने? आपने? मैंने अच्छा, वो तो बापू ये हरनाम जी के साथ ही रहते थे आपके पिताजी, तो वो तो ऐसा है, ये हमन घर बना, मुझे उससे याद है। अच्छा। नीचे यक्षशाला, तो इसके गोल पिल्लर, आर्किटेक्ट ने बोला कि गोल पिल्लर बनाने हैं इसके। तो उन दिनों में चलन नहीं था वो फर्मे मिलने का। मैं भी थोड़ा बहुत काम करता था आके सेवा के रूप में। काम तो फादर साहब देखते थे, लेकिन थोड़ा कंस्ट्रक्शन के में हेल्प, मतलब वो जो हाँ, तो वो कहीं सामान वगैरह लाना हो तो अच्छा। मैं भी, मतलब मेरे को कह देते थे, तो मैं साइकिल चलाता था, साइकिल पे जाके ले आता था कुछ थोड़ा बहुत सामान चाहिए या ऑर्डर दिया है। तो मैं गया निरंकारी मिशन, तो वहाँ जाके उनके ठेकेदार से बात की, तो उसने कहा कि नहीं, ये तो हमने यहीं के लिए काम नहीं रोक सकते, यहाँ का 2 ही हैं हमारे पास, ज़्यादा है नहीं। तो भला वक्त था, उनसे कहा कि आप जो सिक्योरिटी लेनी है, जो किराया लेना है ले लो, हमें मंदिर के लिए चाहिए। बोले कहाँ है मंदिर? बताया उसको कि यहाँ पर है, यक्षशाला बननी है उसके लिए। आप सर क्या कहें, उसने ना कोई सिक्योरिटी ली, ना कोई किराया लिया, जो चीज़ अवेलेबल नहीं थी वो प्रोवाइड कराई। अच्छा। हाँ, ये जितने मेरे ख्याल 6 या 7 पिलर बने हुए हैं, ये उन्हीं फर्मों से बने। मैं साइकिल पे लोड करके लाया अच्छा। और पैदल खींचता हुआ यहाँ पर, क्योंकि भावना थी, ऐसा प्रेम था कि जो तन मन धन जो सब काम, समर्पित है इस दरबार पे, क्योंकि है ही इसी का, है ही इन्हीं का। जो काम हो पूरा A1 हो, A+ काम हो, हाँ बिल्कुल, उसमें कमी ना रहे। बिल्कुल। और उसके बाद फिर आप ये देखिए कि 1975 से लेकर लगभग 1998 तक, कोई 23 साल लंगर का सामान लाने की सेवा प्राप्त रही। मंदिर का जो छोटा मोटा सामान लाना है उसकी सेवा उन्होंने बख्शे रखी, करते रहे। करवाते पिताजी थे, लेकिन कहीं वो आना जाना उनका कम होता था, तो कहीं होता था तो हमें लगा देते थे कि जाओ भाई तुम ये सामान ले आओ या इसको इंतजाम करो। उनकी गाइडेंस में हम करते रहते थे अपना थोड़ा बहुत जो सेवा का काम था। तो हमारे पिताजी एक बात और सुनाया करते थे हजूर की, कि सच्चे पातशाह कहा करते थे हमारे पिताजी को कि बेटा जी, खूह दे विच पानी होए, अगर उन्होंने नहीं कड्डोगे मैला हो जाएगा, गंदला हो जाएगा, बदबूदार हो जाएगा। अगर उसको निकालते रहोगे तो बापू थल्लों पानी होर देगा, फ्रेश देगा, और वो आपका भी भला करेगा, दूसरों का भी भला करेगा। अगर नहीं निकालोगे तो बदबूदार हो जाएगा। तो ये बात मेरे को फादर साहब सुनाया करते थे, तो मुझे इतना इस बात का मतलब नहीं समझ आता था कि भाई ये क्या, किस विषय में कह रहे हैं। 2 4 5 बार उन्होंने महीने 2 महीने के अंतर में मेरे को ये बात कही। तो फिर उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि देखो ऐसा है कि तुम्हारे पास तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हैं, तुम्हें इसलिए ये बात सुनाते हैं जिसका तुम प्रयोग नहीं कर पाओगे। अच्छा। तो तुम इसको लंगर पे खर्च करो, निष्काम सेवा पे खर्च करो। ठीक है। तो मैंने कहा मैंने क्या, मतलब सारा दिन में अगर काम करता हूँ तो इसलिए थोड़ी करता हूँ कि अब इसको ला के 10 20 50 हज़ार रुपये निष्काम सेवा पे खर्च कर दें। तो बोले कि नहीं, इस पैसे का कोई प्रयोग नहीं हो पाएगा अगर खर्च नहीं करोगे। तो उनके समझाने से, बापूजी की प्रेरणा से फिर हमने लंगर का काम शुरू किया। लंगर सेवा में पहले हम लोग कोई तकरीबन 2005 से स्टार्ट किया था। रोहिणी में लगाते थे क्योंकि मैं रोहिणी रहता था। तो लेकिन उनकी कृपा ऐसी थी कि उन्होंने कभी अपने दरबार का नागा नहीं होने दिया मेरे से, ये उनकी कृपा थी।
आप नित्य प्रतिदिन रोहिणी रहते थे या रोज जहाँ आता भी था। रोज आते थे रोज ढक्का आता था। साहब? हाँ, कभी 1990 में रोहिणी शिफ्ट हुआ था, अच्छा। कभी नागा नहीं पड़ा। 2013 में मैं यहाँ वापस आया हूँ, 23 साल रहा मैंने हूँ। सुना रोहिणी से ढक्का साहब आते भी पैदल थे। नहीं, कई बार, कई बार? हमेशा नहीं, हमेशा? हमेशा नहीं कई बार आया हूँ पैदल। पैदल कई बार ही हाँ, आते थे। भावना थी कि हजूर के दर पे पैदल चले। हम्म। तो 2005 में लंगर रोहिणी में शुरू किया। फिर ओम आहूजा जी यहाँ के प्रधान बने, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ऐसा है, तुम वहाँ बंद कर दो, यहाँ लगाया करो लंगर। 2011 में मेरी उनसे मुलाकात हुई। जब बापू हर भगवान जी महाराज जी जी, यहाँ गद्दी नशीन हाँ थे। जी, बापू हर भगवान जी गद्दी नशीन थे। तो ओम आहूजा ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ ढक्का साहिब में लंगर लगाओ। तो फिर संक्रांति 2000 शायद 11 की थी या 12 की नहीं, सॉरी 2013। अच्छा। 2013 संक्रांति के दिन 14 जनवरी को यहाँ पे चाय का लंगर लगाना पहली बार शुरू किया था। तो वो चलता रहा कोरोना तक। कोरोना महाराज में जी हर भगवान जी ये चाय के लंगर से बड़ा खुश बड़े होते- प्रसन्न होते थे। बड़े प्रसन्न होते उन्होंने एक कथा भी सुनाई थी, मैंने भी सुनी। वो जब भी दिल्ली आते थे तो शीशगंज गुरुद्वारा साहब मत्था टेके बिना वापस नंदा चौर नहीं जाते थे, जरूर जाते एक दिन जरूर जाते थे। तो वहाँ पर मत्था टेकने गए किसी दिन, जब भी आए हुए थे, तो वहाँ पे हर वक्त लंगर चलता रहता है। और शीशगंज गुरुद्वारा। महाराज जी साहब तकरीबन सुबह जाते थे 5 साढ़े 5 मत्था टेकने 4:30 बजे। तो बोले कि मेरे मन में आया कि हजूर आपके दरबार पे तो इतने चाय के लंगर लगते हैं, कभी हमारे दरबार पे भी लंगर लगेगा, ऐसा रौनक बनेगी ढक्का साहब। ढक्का साहब। तो जब यहाँ वो आए उसके बाद 2013 में, तो या उनको वहाँ पता लगा और देखा, उन्होंने बड़े खुश होते थे, मेरे पास भी आके खड़े होते थे और जेब से कुछ माया भी मेरी जेब में डाल जाते थे। तो कहते थे कि ये भी चाय के लंगर में डाल देना। और उन्होंने ये फिर माइक पे ये कथा सुनाई कि ये देखो मेरी की हुई अरदास बाहर पूरी हो रही है। बापू हर भगवान जी ने ऐसी बिल्कुल आपके मन में प्रेरणा डाली कि अब वो चाय के प्रेरणा लंगर क्या डाली है, तो सब कराने वाले वही हैं, कराने वाले वही हैं। सब वही उन्हीं की प्रेरणा से होता है, बापू जी की, उनकी कृपाएं हैं। और 2020 तक हम लोग चाय का लंगर करते रहे, 7-8 साल। कई लोग मजाक भी उड़ाते थे, कई हंसी भी करते थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि सेवा मन मार के होती है। बापू के हुक्म से हो रहा है जो हो रहा है, और उन्हीं की प्रार्थना से, उन्हीं की प्रेरणा से, उनकी अरदास से जो चीज चली है वो रुक नहीं सकती, और आज तक निरंतर। अब तो चाय के लंगर से आगे लंगर बढ़ गए हैं, ब्रेड पकोड़े और कभी ऐसा है कड़ी चावल। ये उनकी रौनकें हैं। आज का दिन है देखिए 3 जनवरी 2026। आज दरबार में के बाहर कोई 1200 लोगों के लिए ब्रेड पकौड़ा चाय बनाया गया है और 200-250 लोगों के लिए पूड़ी आलू हलवा बन रहा है नीचे, जब हम यहाँ बैठे बात आपसे कर रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि उनकी कैसी कृपा है, कैसी कृपा है। लोग आते जाते, शायद ही सड़क से कोई आदमी ऐसा गुजरता हो किसी व्हीकल से या पैदल से जो सिर झुका के ना जाता हो। उनका ऐसा प्रताप है। और जब ये चाय का लंगर शुरू हुआ था तब ये प्रसिद्ध हो गया था, हर रिक्शे वाले को, हर उस मजदूर को पता था यहाँ चाय वाला मंदिर है, ये चाय का लंगर मिलता है यहाँ। जी 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 जी। वो कई सवारियों से पैसे भी नहीं लेते थे, कई सवारियों से पैसे भी नहीं लेते थे कि आपने उधर मंदिर जाना है, वहां जाने के हम रोज वहां की चाय पीते हैं, हम आप सवारी से पैसे भी नहीं लेते थे। था, ऐसा भी था, मुझे कई लोगों ने बताया कि पैसे नहीं लिए। लेकिन उनकी कृपाओं को ऐसा है, आप और हम बातें करते रहे, समय का पता नहीं चलेगा, लेकिन उनकी कृपाओं की चर्चा खत्म नहीं हो सकती है। ऐसे बापू श्रद्धा राम जी ने जब यहाँ दिल्ली में ढक्का साहब में सभा का भी उन्होंने निर्माण किया होगा, प्रधान जी यहाँ के नियुक्त किए जी, तो क्या उन्होंने सभा को आशीर्वाद दिए, क्या प्रधान जी को आशीर्वाद दिए, ऐसा साहब क्या वो है? मैं कई बारी पूरी बात पूछ नहीं पाता हूँ, आप डिटेल में बताने से रह जाते हो। जी जी। तो ये आज अच्छा मौका है जी कि उसको आप पूरा मेरे को विस्तार से समझाओ, डिटेल से। जी। ऐसा है कि यहाँ पर सबसे पहले जग्गा साहब प्रधान हुए।
उसके बाद कृष्णलाल नागपाल जी के पिताजी श्री हंसराज नागपाल जी दूसरे प्रधान बने। तीसरे प्रधान बने कृष्णलाल नागपाल जी की माता जी। चौथे प्रधान बने, ये गिन इसलिए रहा हूं कि अभी उसका भी कारण है, चौथे प्रधान बने हैं कृष्णलाल नागपाल जी। पांचवें प्रधान बनने का सम्मान प्राप्त हुआ श्री ओम आहूजा जी को। और अब हमारे दरबार के प्रधान है छठे श्री जीवन आहूजा जी, आदरणीय हैं। तो हमारे फादर साहब से ही मैंने सुनी हुई बात है ये। महाराज जी साहब ने यहाँ पर दरबार में ढक्का साहब में जब ये मंदिर का निर्माण हुआ तो ये ऐलान करवाया मिस्टर विनाश चंद्र जी से, चौधरी साहब से, कि इस दरबार में कोई भी गद्दी नशीन नहीं होगा। श्री ओम दरबार ढक्का साहब में बिल्कुल ठीक। यहाँ प्रधान ही सर्वा होंगे। आप अभी देखते हैं स्टेज पे कीर्तन होता है। हाँ जी। कीर्तन स्टेज पे नहीं होता था जब हजूर आते थे। फर्श पे जो दरी बिछी होती थी उसके ऊपर गद्दा बिछा के, चद्दर बिछा के कीर्तनीय कीर्तन किया करते थे। भगत प्यारेलाल जी, संत लाल जी भी करते थे और भगत प्यारेलाल जी के बच्चे भी करते थे। वो समय देखा उनकी बेटियां भी करती थी। तो हजूर ने ये चौधरी साहब से ऐलान करवाया कि एक तख्त पोश बनवाइए यहाँ पर, उस पर प्रधान जी बैठा करेंगे, जिससे कोई बाहर से आए उसको पता लगे कि इस दरबार के सर्वे सर्वा हाँ जी ये है। किसी को पूछने की जरूरत ना पड़ेगी यहाँ प्रधान कौन है, उनके लिए अलग संचालन यहाँ कौन करने वाले हैं। प्रधान के लिए अलग आसन बनवाया, अलग आसन। तो ये समय के साथ कई चीज़ें दबी रहीं। मैंने ओम आहूजा जी को बताया ये बात कि ऐसा ऐसा आपके बारे में है, तो तख्त पोश पे तो आप बैठ नहीं पाओगे। तो मैंने ही ये सोफ़ा बनवाया उनके लिए जो आज पड़ा हुआ है दरबार में, कि भाई आप बापू जी की प्रेरणा और बापू जी का हुक्म है कि प्रधान जी के लिए एक अलग आसन डिफरेंट आसन हो, और जिससे सब आने वाली संगत को पता लगे जी कि ये प्रधान जी हैं यहाँ के, और ये यहाँ पे सर्वे सर्वा हैं। ऐसा बापू शरदाराम जी का मुखारविंद से कहा है कि श्री ओम दरबार ढक्का साहब में कोई गद्दी नशीन नहीं है, कोई गद्दी नशीन नहीं है, कभी आज तक नहीं बना कोई गद्दी नशीन, और ना कोई बनेगा। नंदाचौर दरबार के अधीन ही रहता है ये दरबार जी। और गद्दी नशीन हमारे श्री ओम दरबार नंदाचौर में रहते हैं, और यहाँ पे प्रधान जी का हाँ जी मतलब उनके अंडर सभा चलती है। जी साहब बिल्कुल यही है, ऐसा ही है। तो इन प्रधान जी को भी बताया आपने? इन प्रधान जी को बताया है कि ऐसा है, ये हमने सुना हुआ है और ये सच है। तो वो जानकार है इस चीज के, लेकिन वो तो प्रेम की मूर्ति हैं। जितना प्रेम वो संगत से करते हैं, मैंने किसी प्रधान को इतना प्रेम करते आज तक नहीं देखा है। क्योंकि पूरी सेवा बढ़िया से आप कर रहे हो, निरंतर करते आ रहे हो। कोई सेवा में कभी कुछ लगता है कि कोई कुछ कह जाता है, कोई कुछ बोल जाता है, ऐसा बहुत बारी सेवादारों के साथ होता है? नहीं, ऐसा नहीं बुरा लगता है। एक चीज का बुरा लगता है कि जिंदगी थोड़ी है, मन में सेवा करने की इच्छा ज्यादा है, ये महसूस होता है। जैसे नसों में खून दौड़ता है, ऐसी सेवा की भावना दौड़ रही है। लेकिन ये नजर आता है कि समय कम है, सेवाएं करने की चाह ज्यादा है। ये बात है। सेवादार की पहचान ही ये है, और बापू जी में इतना विश्वास अटूट, और आप भी आज सभा के मेंबर हो, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? सेवा तो ऐसा है, जब सभा की, ये तो अब उनका हुक्म है तो हम बने हैं, लेकिन मेंबर और ना मेंबर से सेवा का क्या अंतर है? कैसे आया? और थोड़ा इसका मेरे को बताओ कि मेरे को आपने कुछ शेयर भी किया था कि बापू हर भगवान जी ने भी आपको कई बारी वो मेरे को पूरा बताओ जरा डिटेल में। मैं नंदाचौर गया था 2009 में एक बार, तो 8 या 9 की बात है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें ढक्का साहब की सभा में मेंबर बनाना है। बापू हर भगवान जी? जी साहब, बापू हर भगवान जी ने। तो मैंने यही कहा कि ऐसा है, मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो माफ़ी चाहेंगे आपसे।
उन्होंने मान ली बात। बच्चों की बात तो माँ बाप मानते ही हैं। एक बारी नंदा चौर में कहा, और फिर यहाँ भी कहा, ढक्का साहब में भी कहा। ढक्का साहब। हाँ, मिलते थे, कहते रहते थे, लेकिन ऐसा सौभाग्य नहीं था बनने का। कई बारी उन्होंने आपको कहा कि इस सभा के मेंबर बनो। हाँ जी कहा, बिल्कुल और कहा। उनके ज्योति जोत समाने के मेरे ख्याल से 6-7 साल बाद आपको ये सेवा हाँ जी मिली है। हाँ मिली है। हाँ, और आप इस पे तत्पर बस हो। बस 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 जिंदगी की इच्छा थी कि जिंदगी ढक्का साहिब में कटे। मैं 1990 में रोहिणी चला गया था, लेकिन मन में चाह रहती थी कि वापस जाना है। आता तो मैं रोज था, लेकिन चाह थी कि यहीं रहना है, ढक्का साहब में ही रहना है। जी ढक्का साहिब में रहना है, सेवा के कारण, और कोई कारण नहीं रहने का। क्योंकि ऐसा है हमारे, मैं उसी घर में रहता हूँ जहाँ पे सच्चे पातशाह के चरण पड़े हुए हैं। इतना जुड़ाव है, इतना जुड़ाव है, ऐसे लगता है कि उन्हीं के घर में रहता हूँ। सच बात बताऊँ आपको, मेरे माता पिता के चरण हैं वहाँ पर पड़े हुए, बापू श्रद्धाराम जी के चरण पड़े हुए हैं, तो वहाँ से जाने का मन नहीं करता है। मंदिर भी सेवा करते हो, यही कह के करते हो कि मैं तो अपने घर में। हाँ ऐसा है, कई लोग मेरे से बात कर रहे होते हैं तो मेरी बात उनको अटपटी लगती है। मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई ये मेरे माँ बाप का घर है। तो वो बड़े अजीब से होके देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। भाई मंदिर होगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए मंदिर नहीं है, ये मेरे माँ बाप का घर है। तो यही सोच के करते हैं कि हमारा अपना काम है ये, हम उनके बच्चे हैं, हम मतलब सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने सेवा बख्शी हुई है हमें, तो बस कर रहे हैं। सेवा करते हुए कई बारी संगत को आपकी बात कड़वी भी लग जाती है। ऐसा है थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो कोई बात नहीं। बापूजी ने अब जैसा बनाया वैसे ही हूँ, मैं थोड़ी हूँ भाई, उन्होंने बनाया है। उन्हीं के बने हुए। ऐसा है, उनकी कृपा के रूप में आपके सामने बैठे हैं, तो अब जैसा उन्होंने बनाया है, मैं कैसे अपने आप को प्लस माइनस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। जिस दिन वो चाहेंगे उसी दिन होगा। सेवा में आने के बाद बड़ा बदलना भी चाहा है आपने अपने आप के रवैये में। ये उन्हीं का बदलवाया हूँ मैं कैसे बदल सकता हूँ अपने आप को? ये बताओ आप। नहीं बदल सकता। उनकी कृपा है, जैसे वो चाहते हैं। अभी जितनी मैंने आपसे बातें की हैं, ये उन्हीं की बुलवाई हुई है। वो तो है, मेरी बोली हुई नहीं है, मेरी तो सिर्फ जबान काम कर रही है, और कुछ नहीं है। उन्हीं की प्रेरणा से बात हो रही है। डेली रूटीन यहाँ का ढक्का साहब का आप कैसे फॉलो करते हो? कितने बजे आते हो? क्या सेवा का रूटीन है आपका? ये अपने मुंह से कहना ठीक नहीं है, नहीं, लेकिन अब तुम पूछ रहे हो तो बताना पड़ेगा। संगत भी सुनना चाहती है ना। हाँ, मैं यहाँ सुबह 6, 6:15 और 6:30 लास्ट तक आ जाता हूँ लगभग। वैसे 6, 6:15 से पहले का रूटीन? पहले मंदिर का बता दूं, 6, 6:15, 6:30 बजे यहाँ आ जाता हूँ, और जब तक थक नहीं जाता, जाने का कोई टाइम नहीं है। जब शरीर टूटने लगता है, थक जाता हूँ, दोपहर को 1-2 बजे तक, और संडे के दिन तो 4-5 भी बज जाते हैं, 6 भी बज जाते हैं। तो जब थकावट हो जाती है चला जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ। ये रूटीन है। 6 बजे आके लंगर की सेवा स्टार्ट हो जाती है। लंगर जो बुकिंग लंगर की यहाँ पे चलती है दिन प्रतिदिन जी, रोज कोई मौके पे भी कुछ कह जाता है, वो भी बन जाता है, वो भी आप उसके आगे हाजिर कर देते हो। ऐसी नहीं कराने वाले हजूर करते हैं। हजूर कराते हैं, कराते आपसे हैं, निमित्त आपको बनाया हुआ है। निमित्त हमें बनाया हुआ है, बस। कराने वाले तो बापूजी हैं, सारे काम और सारी शक्ति उनकी दी हुई है। और 6 बजे से पहले का रूटीन? वो क्या आप पूछना चाहते हो यार? नहीं ऐसे सवाल नहीं पूछते हैं। वो भी एक बापूजी को समर्पित है ना रूटीन? है तो समर्पित। ऐसा है साहब, 1 बजे के आसपास सच्चे पातशाह उठा देते हैं। रात को? बेटा जी, रात को सुबह ही होती है आपकी तो? सुबह है 1 बजे के आसपास उठा देते हैं। फिर जैसे उनका हुक्म होता है वैसे चलता है, और तकरीबन 2:30 बजे फिर मैं घर से चला जाता हूँ। नानक प्याऊ गुरुद्वारा साहिब है, घर से पैदल जाता हूँ। यहाँ से 3-3 किलोमीटर है, तो 45-1 मिनट लगते हैं। 2:30 जाऊँ, 2:45 जाऊँ, 2:30 और 3 के बीच में तकरीबन चला जाता हूँ। तो पहले अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, वहाँ से उनसे आज्ञा लेते हैं, सच्चे पातशाह हुक्म लगाओ और हम चले। फिर यहाँ दरबार में आके प्रार्थना करते हैं
कि आपकी प्रेरणा से जा रहे हैं, चले जाते हैं। जब वहाँ से वापस आते हैं तो आके शुक्राना करते हैं। तकरीबन 4:30 बजे वापस आ जाता हूँ कि हजूर सच्चे पातशाह आप ले गए, आप ले आए। एक बार की बात है, इस बात से एक बात याद और आ गई। बापू हर भगवान जी ने मेरे से एक बार पूछा, मैं बाहर चाय बांट रहा था, कि तुम गुरुद्वारा साहब जाते हो रोज़, सुना है। मैंने कहा जी जाता हूँ। बोले सुबह जाते हो? मैंने कहा हाँ जी। बोले शाम को भी जाते हो? हाँ जी शाम को भी जाते हैं, दोनों टाइम जाते हैं। तो बोले शुगर है तुम्हारे को? मैं कहा नहीं महाराज, शुगर तो नहीं है। मैंने कहा उनसे पूछ लिया, कोई मैं बाहर का नहीं समझता था इसीलिए पूछ लिया, शायद आप जिसको पूछने में मैं झिझका नहीं, जब अपने बाप से नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे? मैं कहा महाराज क्या शुगर वाले गुरुद्वारे जाते हैं, आप पूछ रहे हो शुगर है? कह रहे नहीं। मैंने सोचा कि कहीं शुगर की वजह से, चलने की वजह से नहीं। मैं कहा चलना हो तो पार्क बहुत है, सड़क पर चलने की क्या जरूरत है। मैं तो भावना से जाता हूँ कि गुरुद्वारा साहब मत्था टेक के आए। अच्छा, तो सुबह तुम्हें डर नहीं लगता जाते हो? मैं कहा सच्चे पातशाह हाथ पकड़ के ले जाते हैं, आप कहते हो डर लगता है। डर कैसा? साढ़े मालिक नाल जानते हैं। तो कहते साडा हाथ पकड़ के तो कभी नहीं चले मालिक। ठीक। तो तेरा हाथ पकड़ के चलते हैं तू कहता है। मैं कहा महाराज जो होता है वो बता रहा हूँ आपको, मेरे साथ चलते हैं, अंग संग रहते हैं, क्योंकि मैं तो आज्ञा लेके चलता हूँ कि आप साथ चलें, आपकी प्रेरणा से चलना है। तो कहते कि चल तू अंदर एक अरदास कर कि मेरा भी हाथ पकड़े। वो प्यार से बात करते थे, अपना बच्चे समझ के। हाथ तो उन्होंने पकड़ा हुआ था ना। वही तो कह रहा हूँ ना, प्यार से बात करते थे, बात करने के लिए बात करते थे कि प्यार से क्या कहता है। मैं कहा महाराज आप हमारी अरदास करते हैं, मैं कैसे आपकी अरदास कर सकता हूँ? आपने तो हमारी अरदास करनी है हजूर के आगे, हम कैसे कर सकते हैं? तो बच्चे हैं। हाथ जोड़ के कह दिया, बस मुस्कुराने लग गए। वो सुनना चाहते हैं क्या कहता है, प्रेम से। बहुत प्रेम करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। दूर से मुस्कुराने लग जाते थे जब देखते थे। क्यों बचपन हमारा यहीं कटा है और वो भी यहीं पर रहे हैं तक लगभग जिंदगी अपनी। चाहे गद्दी नशीन बन गए, आना जाना रहा। हमारे घर के सामने वाला घर है उनका, हाँ जी हाँ जी, जहाँ रहते थे पहले गद्दी नशीन बनने से पहले। तो बच्चों की तरह ही रहे हम, बस बहुत प्यार करते थे। तो 4:30 बजे गुरुद्वारा साहब से वो बात आपसे मैं शेयर कर रहा था। तकरीबन वापस आ जाता हूँ तो आके यहाँ शुक्राना करते हैं और फिर घर जाके अपना, मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ और फिर अपने लिए भोजन बनाता हूँ। 5, सवा 5 बजे अपना भोजन खा के 6 बजे तक मंदिर आ जाते हो? मंदिर आ जाते हैं 6, सवा 6, पौने 6। फिर जैसी दिनचर्या होती है वैसे ही है। आप जैसे इस मंदिर के सेवादार हो, सुबह से शाम लगे हुए हो, बापूजी ने लगाया हुआ है, बापूजी ने निमित्त बनाया हुआ है, सेवा करते हुए कई चीजें आपने सीखी होंगी, समझी होंगी। तो आज के सेवादारों को आपका क्या संदेश है और उन्हें कैसे जोड़ना चाहोगे, क्या कह के? ऐसा है, उसके लिए एक छोटी सी चीज कहूंगा, उसमें सब कुछ आ जाएगा। जो महाराजी साहिबान जितने भी हुए हैं और जो जिसके नजदीक रहा है, जो उन्होंने कहा है, कृपया करके उसके ऊपर अमल करिए, उन बातों को अपने जीवन में उतारिए, तभी कुछ आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। खाली मत्था टेकने से कुछ होने वाला नहीं है। बातें सुन ली, बड़ी अच्छी थी, इम्प्लीमेंट भी थोड़ा बहुत करिए। हजूर की बात है, अगर कोई मैंने सुनी हुई है और मैं नहीं मानता हूँ तो मैं हजूर को थोड़ी मानता हूँ। अगर मैं उनकी बात नहीं मानता तो उनको ढोंग कर रहा हूँ मैं उनको मानने। महाराज जी कई बार कहते थे ना, बात तो मेरी मानते हैं पर मानते नहीं है, मतलब बात सुनते हैं मानते नहीं है। कहने मैं भी यही कह रहा हूँ कि अगर आप नहीं मानेंगे तो बदलाव होने वाला नहीं है।
इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी बहुत है, और जरूरी है। उनकी जो बताई उन्होंने हुई- मार्गदर्शन दिया है, जो जिस उन्होंने जिसको कहा है, जो जिसके नजदीक रहा है, जो जिसको जो जो आशीर्वाद मिला है, या जो जो उनसे गाइडेंस मिली है, उस पे उसको अब चलना जरूरी है। अगर आप नहीं चलेंगे तो भाई मेरे कड़वी बात है, मत्था टेकने से काम नहीं चलना है। आप उसके ऊपर अमल करिए। जो भी उन्होंने कहा है, जो भी उनके मुखारबिन से निकला है, वो अटल है। ये विश्वास रखना बहुत ज्यादा बहुत जरूरी जरूरी है। नहीं, विश्वास तो ऐसा है कि विश्वास का ही तो काम है। अब आप विश्वास की बात करते हैं, विश्वास तो सर ऐसा है, माँ अपने बच्चे को कहती है कि तुम्हारे पिताजी हैं। जब बच्चा गोद में होता है तो बच्चा कहने लग जाता है पापा। विश्वास तो ये चीज है। अपना पिता माँ के कहने के, माँ के विश्वास पर भी तो पिता मानता है। विश्वास तो ये चीज है। विश्वास के बिना तो संसार ही नहीं चल सकता। विश्वास तो करना पड़ेगा, और विश्वास नहीं है तो फिर अंधेरा है। कईयों का विश्वास संगत का हो जाता है कि भाई मेरा यहाँ पे काम नहीं बना, या कुछ मेरी भी अरदास पूरी नहीं हुई। ऐसा है, मेरी अरदास पूरी कभी नहीं होती। मेरी अरदास कभी पूरी नहीं होती। मेरी इन द सेंस किसी भी सेवादार की अरदास वो पूरी होती है जो हजूर को मंजूर होती है, तब पूरी होती है। ये थोड़ी कि मैं जो जाके बोलूं वो अगले दिन देखूं पूरा हो जाए ना। जो उसको भी मंजूर होगा वो करेगा ना। इस विश्वास के साथ दरबार आए और मत्था टेकें, और जी। फिर मत्था टेकने का भी लाभ तभी है लाभ। जी। और जब उनके बताए हुए इम्प्लीमेंटेशन करें बातों को उनके रास्ते पे चलें, कोशिश करें। आप एक कदम चलिए, चलाएंगे तो वो चलना मुश्किल है, थोड़ा आसान नहीं है। जो आप और हम इतने आसानी से बात कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है, कठिन है। लेकिन एक कदम चलो, 10 वो चलाएंगे। कोशिश तो करनी हमें, कदम तो हमें ही उठाना पड़ेगा, चलाना उनका काम है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जिंदगी में बहुत जगह बड़ी दिक्कतें हुई, बहुत परेशानियां आई, हर एक की आती हैं, मेरे नहीं, लेकिन उनका एहसास कभी नहीं हुआ। यही सेवा का लाभ है। ये लाभ सच्चा मतलब कि कह लो कि उनका आशीर्वाद है, कृपा है कि भाई सेवा जो कर रहे हैं, दरबार से जुड़े हुए हैं, जितनी कठिनाइयां परेशानी आ रही हैं, एहसास नहीं होता, वो अपने आप पूरी होती चली जाती है। सामने वाला देखता है यार इस पे ये मुश्किल आई, इतनी सेवा करता है, नहीं उसका एहसास नहीं होता। पर करने वाले को कोई एहसास नहीं होता। वो बापू की मर्जी में, रजा में हाँ जी रहता है, और सेवा पे तत्पर रहता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत संगत दिल्ली की तो आपको जानती है, बाहर की संगत से कम परिचय है आपका। बापू के बच्चे हैं, बस यही परिचय है। आज वो इसको देख के जानेंगे कि क्या ढक्का साहब में सेवा कर रहे हो, और कैसे जुड़े हो ढक्का साहब से। और बापू हरनाम जी के समय से ये सेवा चलती आ रही है, और निरंतर आगे भी। हमारे दादाजी भी बापू हरनाम जी की सेवा में रहते थे। श्री वजीर चंद जी उनका नाम था। अच्छा। तो उन्हीं को देखकर हमारे फादर सब जुड़े थे। अच्छा। तो ये तो जनरेशन टू जनरेशन है। तो बस ऐसे ही है। अब मेरा पोता आके यहाँ सेवा करता है कभी लंगर की, तो मुझे देख के अच्छा लगता है कि आने वाली पीढ़ी भी करती है, जुड़ी है दरबार से। हाँ, और वो बिल्कुल सेवा में लगी है। हाँ, बेटा भी आता है, वो भी करता है, और जब मौका मिलता है उसको। पोते को तो बहुत शौक है, वो तो आता है तो उसको मैं बताता हूँ कि आज लंगर सेवा है, तो वो तो स्कूल छोड़ के भी आने को तैयार है कि मैं करूँगा। तो ये उनका कृपा है। इसी तरह से सभी संगत और आगे आने वाली जनरेशन यहाँ से जुड़ी रहे जी। बापू जी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया, जो आपसे शेयर किया। बापू जी ने अपने आप ले लेना मौका। अरे महाराज जी, हर भगवान जी मुझे याद है, बहुत लोगों के मेरे सामने उन्होंने इंटरव्यू करवाए। मुझे कहते थे इससे पूछ बापू जी के चमत्कार, इनसे पूछ। तो मन में वही भावना आई कि सबसे बापू जी के जो भी उनके साथ करिश्मे, चमत्कार या अनुकंपाएं घटित हुई हैं, वो कृपाएं संगत के आगे आए, संगत उनसे जुड़े और बापू के दरबार से जुड़े।
बापू जी से जुड़े, यही बापू जी प्रार्थना। ऐसा है, इस सड़क से बाहर मेन रोड पे हजारों आदमी रोज गुजरते हैं, लाखों आदमी गुजरते हैं, जिस पे दया होती वही अंदर आ वही सकता अंदर आ सकता है। है। बस यही कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शहंशाह झंडे की सदा ही जय। उच्चिया मंदरा वाले बापू आपकी आपकी सदा सदा ही जय। धन्यवाद स्वरूप।